उसके बाद ये लोग इनको लेके आए हैं, फिर इनको गुड़गांव रेफ़र किया गया, गुड़गांव से सफदरजंग। आप बताइए हमारे क्षेत्र में क्या सुविधा नहीं है कि इनको अस्पताल में ले जाके इनका इलाज कराया जाए? इस स्थिति में जिसमें मैं देख रही हूँ किसी का तो पेल्विक एरिया फ्रैक्चर है, पूरा चेस्ट में स्वेलिंग है, हाथ में स्वेलिंग है, किसी की बता रहे हैं कि एक हाथ और पैर पैर फ्रैक्चर है, उनको इधर से उधर ले जाया जा रहा है। और कोई ना मेडिसिन्स ढंग से प्रोवाइड की गई हैं, ना कोई सुविधा, ना डॉक्टर है, परिवार के लोग ही लगे हैं उनको ठीक करने में। जो चले गए वो तो है ही, मतलब उस उनके परिवार तो उन्हें तो भुगता ही है, पर जो ज़िंदा हैं उनकी तरफ भी सरकार देख ही नहीं रही है कि किस तरह से उनकी हेल्प की जाए। तो स्थिति अभी बहुत ही दयनीय है और यहाँ पे हम इनके परिवार को एक-एक सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप सोचिए वो महिलाएँ जो पहले अपना घर का काम करके, उसके बाद वहाँ मिट्टी की खुदाई करने जाती हैं इतनी भरी गर्मी में, जहाँ पे मैंने सुना कि आदमी लोग ने बोल दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएँगे इतनी गर्मी में। उसमें महिलाएँ काम कर रही हैं और उनके परिवार को कितनी ज़रूरत है, मनरेगा के अंडर काम कर रही हैं। और उसमें उनकी अगर दुर्घटना होती है तो ये कहीं न कहीं सरकार की ज़िम्मेवारी है कि इन परिवारों को सरकार ही सँभालेगी। कम नौकरी तो एक मिनिमम है, जो एक सरकार को इनको देनी ही चाहिए। मुआवज़े की बात तो अलग होगी, एक सरकारी नौकरी, मुआवज़ा, ना दवाइयाँ हैं इनके पास, इनका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा? देख के एकदम हैरान हूँ। अब इनकी पूरी चेस्ट में स्वेलिंग है, हाथ में स्वेलिंग है, ये पूरा इनका पेल्विक यहाँ एरिया जो है वो फ्रैक्चर है। मतलब इस स्थिति में आदमी हिल भी नहीं सकता है और ये बिस्तरे पे पड़ी है, नीचे सपोर्ट के लिए तकिया लगा रखा है। आप सोचिए इनकी मतलब किस तरह की हालत है, मैं हालत देख के हैरान हूँ। इसमें लिखा है पूरा, इनका पर्चा पढ़ रही हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जितना मुझे समझ में आता है कि इनको पूरी केयर की ज़रूरत है। ना इनके पास जितनी भी मेडिसिन है, ना मेडिसिन इनके पास दवाइयाँ हैं। मैं मेडिकल से खुद ले हमारा थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाएगा, हम पेन के इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे, ना पेन किलर, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये दर्द बर्दाश्त भी कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ये मनरेगा में सरकार का काम कर रही थी तो प्राइवेट इलाज क्यों करवाएं? पूरी सरकार की जिम्मेवारी है कि इनको यहाँ से लेके जाए, इनका प्रॉपर इलाज हो, एक्सरे हो, ये पूरा फ्रैक्चर कैसे ठीक होगा? अगर घर पे रह के फ्रैक्चर ठीक होने लगे तो हॉस्पिटल तो बंद करा देने चाहिए। ये मनरेगा का काम चल रहा था जोड़ पे, हमारे यहाँ मिट्टी का खुदाई का। तो वहाँ ये 8 औरतें काम कर रही थी। तो काम करते के वक्त इसके कोई करीबन 10 बजे का टाइम था। तो ये मिट्टी खोद रही थी। तो खोदते समय वो जो उनका सुपरवाइजर था, जो भी था, वो ट्रैक्टर चलाता था, वो मिट्टी लेकर जा चुका था। और ये उधर काम करते करते उन पर वो मिट्टी का ढेला पूरा पड़ चुका और ये 7 औरतें उसके नीचे दब गई और एक बच गई। वो यहाँ पूरे गांव में रोती चिल्लाती गांव में आई, कुछ गांव वालों की सहायता से उन 7 को काढ़ा और 3 तो ऑन द स्पॉट वहीं मर चुकी थी और ये 3 ज़्यादा जख्मी थी, एक नॉर्मल थी। आपकी जो माँ है, हाँ, इनके साथ जब ये इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो किस तरह से डॉक्टर द्वारा ट्रीट किया गया, बातचीत की गई, कैसे क्या क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो खैर वहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं भी कहीं जा रहा था और मैं वहाँ बाद में गया तो तब तक इनको गुड़गांव रेफर कर दिया था और उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया कटौती में। और वहाँ जाकर वहाँ भी उन्होंने रात को, ये जरावता साहब एमएलए वहाँ जाने थे तो तब तक ये नहीं गए, तब तक तो थोड़ा केयर किया। इनके पास ग्लूकोज चढ़ा रखी थी इनको और एक आध टैबलेट दी थी इनको। वो आए, इनसे मिले, 2 बात किया इनसे, ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ करके वो बात करके वापस चले गए। और वो जाते ही हॉस्पिटल वालों ने ये बोला, अब आपको रेफर किया जा रहा है सफदरजंग दिल्ली और आप तुरंत यहाँ से चलो, हमारे पेशेंट और आने वाले हैं, अपना जल्दी इनको लेके जाओ वहाँ दिल्ली सफदरजंग, ये एमएलए साहब के जाते वक्त। तो हम वहाँ सफदरजंग जाके वहाँ लेके गए। तो वहाँ उन्होंने रात भर रखा। सुबह 6 बजे उन्होंने भी ये कह दिया कि इस पेशेंट को घर लेके जाओ और इसको बेड रेस्ट करवाओ। हमने बोला आपने कुछ किया ही नहीं है, इसको इतना ज़्यादा फ्रैक्चर है, ये पूरा रो रहा है, गिड़गिड़ा रही है।
और आप बोल रहे इसको घर ले जाओ, बोला नहीं इसको घर बेड रेस्ट ही करवाओ। उन्होंने ज़बरदस्ती हमें धक्के मार के वहाँ से हॉस्पिटल से भेज दिया। और हमने बोला हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब मैं लेके कहाँ जाऊँगा, आप अपनी एम्बुलेंस भेज दो। वो बोले भाई हम अपनी एम्बुलेंस नहीं भेज सकते, आप अपनी पर्सनली लिख करके लाओ कहीं से भी। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने कहा पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने वहाँ से एम्बुलेंस किया, 4,000 रुपये में वो वहाँ से मैं लेके आया बिलासपुर तक। फिर मेरे को लगा कोई जानकार था, वो बोला भाई मेरा दोस्त है कोई एसआई में, उसका कोई जानकार था, तो मैं इसको वहाँ लेके गया, बोला मैं यहाँ थोड़ा बहुत करवा दूँगा। उन्होंने ये प्राइवेट इलाज वहाँ करवाया, ये सब कुछ टैबलेट वगैरह वहीं से दिलाई, और मैं वहाँ से फिर मैं अपने घर लेके आया उसको। और घर आने के बाद में फिर अगले दिन कोई और जैसे मिलने आए कोई पार्टी के या कैसे भी, उन्होंने जब मीडिया में ये बात गई तो इंदर जी इसको पता चला एमएलए को, तो दूसरे दिन उन्होंने एम्बुलेंस भेजी खुद यहाँ, एक डॉक्टर भेजा कटौती से आया या पता नहीं कहाँ से आया वो हड्डियों का। तो वो बोला कि मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव आए हुए हैं और हम इन पेशेंट को लेने आए हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। हमें गुस्से में कहा यार रात को भेजने वाले कौन थे जो गुड़गांव से दिल्ली तक भेज दिया, और आप आज आप लेने आ गए इनको, ऐसा क्यों? हम नहीं भेजेंगे भाई, आप जा सकते हो। तो हमने तो उनको भेजा नहीं भाई, वहाँ तो कोई केयर नहीं, हम तो देख के आ चुके थे दोनों हॉस्पिटलों में। और एक पेशेंट हमारा वहाँ लेके गए, बोले वहाँ खट्टर से बात करेंगे, ऐसा झूठ बोलकर उस पेशेंट को भी रोहतक एडमिट कर दिया उन्होंने ले जाके झूठ बोल के। और वहाँ भी उनकी कुछ केयर नहीं हुई। कल फोन आया था, 4 दिन में उसका कुछ भी हाथ नहीं लगा उस पेशेंट पे। ये आपकी सिचुएशन माता जी की क्या हालत है, कहाँ से हालत फ्रैक्चर आपके है, सामने है रिपोर्ट इसकी। बताओगे, रिपोर्ट बताओगे? नहीं आप देखिए ना, इनका ये पूरा हालत इनकी, ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा डैमेज है, पूरा टूट चुका है, यहाँ फ्रैक्चर है पूरा। और पैर में भी, हाथ भी यहाँ से टूट रहा है, ये हाथ भी नहीं उठा सकती। और ये जो छाती है इधर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ हल्का, ये पूरा ये सूजा हुआ है पूरा, ये शायद हड्डी भी टूट रही है। इनको सांस लेने में भी दिक्कत है, ये हिलने डुलने की तो बात ही दूर है। ये तो इधर भी हो नहीं सकता, सांस ही ठीक है। नहीं ले सकता। अब देखिए मैं इधर बेस करेंगे। अब मेन पॉइंट ये है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, बीपीएल परिवार से हूँ एसी से, लेकिन अब मैं सरकारी में इनका इलाज हुआ नहीं, प्राइवेट में मेरी औकात नहीं, मैं कहाँ से लेके जाऊँ? तो अब मैं कैसे के इलाज करवाऊँ? जाना होता तो मनरेगा में आप हाँ, तो मनरेगा में ये 300 रुपये में दोपहर में काम क्यों करती है अगर इतनी हमारी वो होती है? तो अब बताओ हम कैसे करें, हमारे पास साथ तो सरकार भी कोई नहीं है, और कैसे हम क्या करें?